सो हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने लिपिड मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला टॉपिक जो कि अपना होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और देखो, इसको पूरा पढ़ाने के लिए मैंने ना तुम्हारे लिए पूरी सेपरेट एक मॉड्यूल बना के रखी है, न्यू मॉड्यूल जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। इस मॉड्यूल की खास बात क्या है, इसके अंदर सारे आईएमपी टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपको वो मिल जाएगा। और प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजिक प्लान मिलता है जिसके कारण आप मात्र 7 दिन में पूरा अपना बायोकेमिस्ट्री को खत्म कर सकते हो। ये पूरी मॉड्यूल जो है आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप मात्र 7 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दोगे, वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का होता क्या है, कहां पे होता है और करते क्यों है। मेनली अपन बात करें करते क्यों है, तो क्या होता है ना, अपन को पता है अपनी पूरी बॉडी किससे बनी है, अपनी पूरी बॉडी बनी है सेल से। और सेल को अल्टीमेटली चाहिए क्या, उसे चाहिए एनर्जी, ताकि वो वर्क कर पाए, जिंदा रह पाए। एनर्जी का एक सोर्स अपना होता है एटीपी। तो मेनली क्या होता है, अपन मेनली ग्लूकोज के जरिए, अपन ग्लाइकोलाइसिस के जरिए अपन एटीपी बनाते हैं बॉडी के अंदर। बट कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, ग्लूकोज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, जैसे लाइक डायबिटीज मेलाइटिस है, उसके अंदर अच्छी तरीके से ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। देन क्या होता है ना, अपन व्रत रख रहे हैं, स्टारवेशन की कंडीशन, अपन ने खाना नहीं खाया, या तो अपन को खाना मिल नहीं रहा, या फिर अपन टोटली खुद व्रत रख रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही है, तो मेरे 16 सोमवार के रख रहा है व्रत। तुम याद रखने के लिए याद रख सकते हो, वो 16 सोमवार के रख रहा है व्रत, क्यों, ताकि भाई क्या ब्याह हो जाए। मेनली आजकल तो लड़के रख रहे हैं सब, ठीक है। तो क्या हुआ, दिन भर उसने खाना नहीं खाया, अब क्योंकि उसने दिन भर खाना नहीं खाया तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। उस कंडीशन में अपनी बॉडी, अपनी सेल क्या करती है, इस फैटी एसिड से जो है एटीपी बना लेती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का अपन इसलिए करते हैं ताकि अपनी बॉडी के अंदर एटीपी बन पाए, अपन एनर्जी इससे बना पाए। फिर बात आती है, सर इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोचो, किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब वो टूट रहा है। इन शॉर्ट, ब्रेक डाउन को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फिर बात आती है, सर बीटा क्यों, बीटा ऑक्सीडेशन ही क्यों बोलते हैं। तो देखो, बीटा ऑक्सीडेशन समझने के लिए तुम्हें कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या होता है ना, अपना एक फैटी एसिड कैसे दिखता है, इसमें एक अपना ग्रुप होता है जिसे अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। उसके बगल में एक अपना होता है कार्बन एटम, और उसके बगल में एक और कार्बन होता है। इस तरीके से डैश 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 करके अपना पूरा एक क्या होता है, अपना एक होता है फैटी एसिड। अब जो फंक्शनल ग्रुप जो है इसका, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बगल वाला जो कार्बन एटम है उसे हम बोलते हैं अल्फा, और उसके बगल वाले को अपन बोलते हैं बीटा। तो मेनली जो अपना फैटी एसिड जो है उसका ब्रेकडाउन इसी बीटा वाला जो कार्बन है वहां से मेनली होता है, इसलिए अपन इसे बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो मैं तुम्हें बताऊं ना, पढ़ने का सही तरीका यही होता है, तुम एक एक वर्ड का मतलब समझो, डायरेक्ट रटो मत कि सर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मैंने तुम पूरा एक्सप्लेन करा कि क्या होता है, बीटा क्यों होता है। तो इसी तरीके से ना चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं, तुम्हें लॉन्ग टाइम तक सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अब तुम्हें मतलब समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें बताऊं एक और चीज कि यहाँ पे क्या होता है, जो अपना एक जो फैटी एसिड जो है उससे अल्टीमेटली अपन को क्या बनाना है, अपन को बनाना है एक मॉलिक्यूल ऑफ असाइल कोएंजाइम ए और एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम याद रखने ना, ये याद रखने वाली बात है कि फैटी एसिड का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो अपन को मिलता है असाइल कोएंजाइम ए और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब आप सबने पढ़ के रखा है, जो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर चले जाता है, टीसीए के अंदर चला जाता है और अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है एटीपी, ठीक है। तो इस तरीके से फैटी एसिड का हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे तो अपन को मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि आगे अपना क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है। फिर बात आती है कि सर ये होता कहां पे, तो मैं बताऊं ये अपने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि सारे बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम रहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कहां पे होता है, मेनली लिवर के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, इन सारी जगहों पे मेनली बीटा ऑक्सीडेशन जो है फैटी एसिड का होता है। देन फिर मैंने आपको थोड़ा बेसिक दे दिया ताकि तुम ना आगे की कहानी जो है मेरी, तुम आगे की कहानी जो है तुम मेरी वो समझ पाओ। फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे पूरा सर्च का, मैं पूरा तुम्हें सीक्वेंस समझाता हूँ। ये जो पूरी साइकिल है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं पूरा ये तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देन इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहानी बनाई है तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ, तुमने कहानी सुन ली है ना, तुम्हें फिंगर टिप्स पे पूरा ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या होता है, तुम याद रखो ये कि अपने फैटी एसिड जो है सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन करवाने से पहले इसकी होती है 3 स्टेप। सबसे पहले इसका एक्टिवेशन करवाना पड़ता है, देन फिर अपन उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजते हैं, पहले साइटोप्लाज्म में एक्टिवेशन होगा सेल के, फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट होगा, और उसके बाद इसकी ये 4 स्टेप होती है इसके ऑक्सीडेशन की।
अब देखो मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूँ, बड़ी ना फनी सी कहानी, क्योंकि अपना ब्रेन ना फनी चीजें ज्यादा याद करने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने बहुत फनी कहानी बनाई है। अब मेनली क्या होता है ना, जो फैटी एसिड जो है उसको तुम ऐसा बोल लो कि फैटी एसिड क्या है, अपना नल्ला बेरोजगार छपरी आशिक है, बिल्कुल नल्ला है, कोई काम धंधा नहीं है। किसी नल्ले इंसान को क्या चाहिए, उसे चाहिए बंदी चाहिए, उसे बात करना है, टाइम पास करना है, नल्ले इंसान को तो यही करना होता है ना। तो इस तरीके से समझो फैटी एसिड नल्ला इंसान है, अब उसको क्या बंदी चाहिए, तो उससे क्या करना पड़ेगा, पहले स्टाइल लानी अपने अंदर, स्टाइल मतलब बॉडी बॉडी बनानी पड़ेगी, पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। वैसे आजकल तो पैसा ही लगता है मेरे लिए बंदी बढ़ाने के लिए, बट भाई उसको थोड़ी स्टाइल भी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, बॉडी बॉडी जो बनानी है, तो बॉडी बनाने के लिए क्या करना है, एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी तभी उसके अंदर स्टाइल आएगी। फिर क्या हुआ, स्टाइल होने के बाद उसकी एक बंदी पड़ गई। अब यहाँ पे देखो बंदा कौन है, अपना फैटी एसिड, बंदी कौन है, वो सारे एंजाइम जो कि बीटा ऑक्सीडेशन का करवा रहे हैं, अपना ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का, ठीक है। तो उसका नाम है बाबू, बंदी का नाम, जो एंजाइम जो है उसका नाम मैंने बाबू रख दिया। अब क्या होना है, एक दिन बाबू का कॉल आता है, सुनो फैटी एसिड को, सुनो बाबू आज घर पे आ जाओ, बहुत दिन हो गए आप मिलने नहीं आए। फैटी एसिड तो भाई है ही अपना नल्ला बेरोजगार, मिलने चले जाता है। लेकिन बाकी की कहानी जो है वो फिर पूरी वो मिलने पे डिपेंड है, ठीक है। वो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तुम कहानी से ये याद कैसे करना है वो समझो। अब देखो फैटी एसिड है, वो कौन है, अपना छपरी बाबू। छपरी बाबू को क्या चाहिए, स्टाइल। यहाँ पे मतलब स्टाइल से मेरा कहने का तात्पर्य है, फैटी एसिड को कन्वर्ट होना अपना एसाइल कोएंजाइम में। देखो एसाइल में थोड़ा स्टाइल आ रहा है ना, तुम्हें याद रहेगा फैटी एसिड को स्टाइल चाहिए, मतलब एसाइल कोएंजाइम में बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल लाने के लिए एटीपी, मतलब फैटी एसिड को अगर एसाइल कोएंजाइम में बदलना है तो उसको चाहिए एनर्जी, एटीपी। तो पहले स्टेप में याद रखना एटीपी लगती है और कोएंजाइम ए लगता है। देन फिर इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम और ना फैटी एसिड चेंज हो जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में, मतलब उसके पास अब आ गई स्टाइल। अब स्टाइल आ गई तो वो कहां जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये अपनी पूरी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है जहां पे इसके सारे एंजाइम है, इसका नाम था अपना बाबू। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे अपना है एसाइल कोएंजाइम ए। अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में ना इस तरीके से पोरिन प्रेजेंट होते हैं, मतलब थोड़े ना, जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एसाइल कोएंजाइम के लिए परमिएबल होती है, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती। इनर मेम्ब्रेन एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने नहीं देती। तो इसको याद रखने के लिए एक और कहानी में तुम्हें समझाता हूँ। अभी कहानी कहां थी, बाबू ने कॉल कर दिया था अपने बाबू को कि घर पे आ जाओ, मिलने आना, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने आ जाओ। अब फिर क्या होता है ना, अपना क्या होता है ना, जो आशिक जो है वो क्या करता है ना, गलियों से माइटोकॉन्ड्रिया के घर के सामने आ जाता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन के सामने आ जाता है। गलियों का मेरा मतलब क्या है, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो घर के सामने आ गया। बट घर के सामने क्या दिखा असाइल कोएंजाइम को, कि भैया घर के सामने तो उसके ताऊ बैठे हैं, तो अपने बाबू जो है एंजाइम में उसके ताऊ बैठे हैं, तो वो क्या घर के अंदर नहीं जा पा रहा, मतलब इनर मेम्ब्रेन इसकी इम्परमिएबल है, घर के अंदर नहीं आ पा रहा। बट क्या उसने बाबू बोलती है, सुनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकते मेरे ताऊ के सामने, तो हमारे यहाँ ना भी काम चल रहा है, घर में मजदूर आ रहे हैं, तो मजदूर बन के अंदर आ जाओ, मिल तो अपन लेंगे। अब भाई को आइडिया अच्छा लगा, भाई क्या मजदूर के साथ अंदर आ गए माइटोकॉन्ड्रिया के। मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम रहता है जिसका नाम अपना होता है कार्नेटिन। अब क्या होता है, जो कार्नेटिन जो है, या एक्चुअली में इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना कुछ अपने क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है असाइल कोएंजाइम जो है, यहाँ पे दो एंजाइम है, कार्नेटिन 1 और कार्नेटिन 2। तो क्या रहता है, असाइल कोएंजाइम ए, कार्नेटिन को मैं सी से डिनोट करूंगा। अब यहाँ पे एक एंजाइम रहता है कार्नेटिन ट्रांसफरेज एंजाइम। कार्नेटिन ट्रांसफरेज एंजाइम 1 क्या करता है, अपने असाइल कोएंजाइम ए के साथ कार्नेटिन को जोड़ देता है। देन फिर ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाते हैं, कौन, एसाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्नेटिन। अब जो कार्नेटिन जो है, अपन को तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चाहिए, मतलब बाबू को सारे जो एंजाइम है उनको क्या चाहिए, असाइल कोएंजाइम में। अंदर कौन आया, मजदूर, कार्नेटिन और असाइल कोएंजाइम है। तो बाद में क्या करता है, यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम अपना होता है कार्नेटिन ट्रांसफरेज 2। वो क्या करता है, अपने कार्नेटिन को तोड़ देता है, कार्नेटिन को वापस बाहर की तरफ भेज देता है और यहाँ पे अपना बना देता है असाइल को, असाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अच्छी तरीके से याद रहा होगा मेरे स्टोरी के जरिए भी। अपन को इन शॉर्ट करना है क्या है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे दो एंजाइम होते हैं, कार्नेटिन ट्रांसफरेज 1, कार्नेटिन ट्रांसफरेज 2। कार्नेटिन ट्रांसफरेज 1 क्या करता है, असाइल कोएंजाइम ए को चेंज करता है असाइल कार्नेटिन में। फिर वो क्या करते हैं, वो फिर यहाँ पे एक ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है, उसके जरिए वो अंदर आ जाता है मैट्रिक्स में। फिर मैट्रिक्स में अपन को चाहिए था असाइल कोएंजाइम ए, इसलिए कार्नेटिन ट्रांसफरेज सेकंड एंजाइम इसको तोड़ देता है और उसको वापस बना देता है असाइल कोएंजाइम ए, और फिर जो है कार्नेटिन को भेज देता है वापस बाहर। तो इस तरीके से क्या हुआ, मजदूर के जरिए अपना आशिक आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
अब क्या हुआ ना, मजदूर को लग रहा था, जो कार्निटीन जो है अपना, जो अपना बेरोजगार आशिक जो, उसको लग रहा था घर के अंदर जाएंगे मजा आएगा, मजे करेंगे, बट पूरे मजे इसके क्रैक हो जाते हैं। जिसका बाबू जो है एंजाइम जो बड़े हरामी निकलती है वो, जैसे अंदर आता है किताबें, ओए मैं तो को नहीं जानती, काम करना है ना काम कर। बेचारे से बहुत काम करवाता है वो, बेचारे से बहुत काम करवाती है, मतलब इतना काम करवाती है उस बंदे का ऑक्सीडेशन हो जाता है। याद रखना, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसाइल कोएंजाइम में आता है, सबसे पहले उसका एसाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इतना काम करवाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। फिर अब बहुत सारा उसने काम कर लिया, अब वो क्या थक गई, तो थक गया बेचारा, तो उसने कहा चलो पानी पिला देती हूँ। तो फिर क्या करते हैं, काम करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, फिर जब पानी पिलाया, मतलब उसका हाइड्रेशन कर दिया। पानी पिलाने के बाद बाबू को लगा कि हो सकता है यार अब तो मैं आ चुका हूँ, अब शायद अब काम न करवाए। वो गर्लफ्रेंड इतनी हरामी थी, फिर और काम करवाती है, फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है काम कर करके। अंत में वो इतना काम करवाती है कि बंदा टूट जाता है, क्लीवेज उसका हो जाता है। तो इस कहानी के जरिए मैं आपको समझाना ये वाली ट्रिक जा रहा था कि जैसे अपना एसाइल कोएंजाइम में अंदर आया, उसके सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो गया, बाबू ने धोखा दिया, बाबू ने बोला काम करो, इतना काम करा कि बंदे का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब कोई भी तुम काम करते हो, एनर्जी लगाते हो, तो जाहिर सी बात है उससे एनर्जी निकलती है ना। तुम में से मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं मेरी एनर्जी तुम्हें दे रहा हूं, तो याद रखना जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे निकलती है एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, FAD से FADH2 बन जाता है, अपनी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बन जाता है। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेप में क्या बन रहा है, मेरी कहानी के जरिए तुम सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होगा ऑक्सीडेशन, फिर काम कर करके बेचारा थक गया था तो उसे पिलाया गया पानी, फिर उसे दिया गया हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बाद फिर से उसे काम करवाया गया, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ बंदे का, अंत में बेचारा टूट गया और उसका क्लीवेज हो गया अंत में, एकदम एकदम एंड में, ठीक है। तो मेरी स्टोरी के जरिए तुम्हें शायद पूरी चीजें याद हो गई होंगी अभी तक। तो सबसे पहले अपन अब याद करते हैं, एसाइल कोएंजाइम ए है, सबसे पहले उसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होके वो बन गया अपना इनॉल कोएंजाइम ए, है ना। अब याद रखना यहाँ के एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंजाइम को याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रखो कि कोई भी ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम का नाम होता है डीहाइड्रोजिनेज। अब देखो, अब जो पहला नाम जो होता है ना, वो जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर रहता है, मतलब इस एंजाइम का नाम क्या है, असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। तो असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज ने क्या करा, असाइल कोएंजाइम को ट्रांसफर कर दिया इनॉइल कोएंजाइम ए के अंदर, उससे क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई FAD2 प्लस, FAD2 इसमें प्रोड्यूस हुआ। देन फिर अपन क्या करेंगे, पानी जोड़ेंगे। तो पहला नाम क्या रखना है, एनॉइल कोएंजाइम ए, फिर पानी का मतलब हाइड्रेशन का, हाइड्रेट ट्रेस कर देना। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, पानी जोड़ा, तो ये क्या बन गया, ये हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। पानी पिलाने के बाद फिर से अपन को करना था ऑक्सीडेशन, मैंने बोला ऑक्सीडेशन में क्या आता है डिहाइड्रोजनेस, तो फिर से यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस हुआ, उससे काम करवाया गया, और अल्टीमेटली ये क्या बना, बीटो कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब याद रखना जहां जहां अपन ने उसे काम करवाया वहां वहां एनर्जी निकली है, कहां कहां निकली है, यहाँ पे FAD2, यहाँ पे FADH2 बना, और ये वाली स्टेप में अपना बना NADH, ठीक है। तो दो स्टेप में अपनी एनर्जी बनी, याद रखना आपको। देन कीटो एसाइल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली दो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, मैंने आपको बताना काम कर करके बेचारा टूट जाता है। एक अपना बन जाता है असाइल कोएंजाइम ए, और एक फ्रेगमेंट अपना बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। असाइल कोएंजाइम ए फिर से बाहर निकल जाता है और सेम साइकिल रिपीट करता है। और आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, ये अपना क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। आपको मैं क्रेब्स साइकिल ग्लूकोज वाली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो बहुत जल्दी सारा मेटाबॉलिज्म अपलोड कर दूंगा, पूरी बायोकेमिस्ट्री अपलोड कर दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स, इतना अच्छा कंटेंट आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ याद करवा दूंगा मैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बन जाता है, क्रेब्स साइकिल में फिर वो चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से अपना पूरा बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, मतलब जो अपना बाबू जो था अल्टीमेटली उसको धोखा दे दिया गया, उस बेचारे का कट जाता है, और फिर वो दो पार्ट में क्लीवेज हो जाता है। अब क्या होता है ना, वैसे बहुत से बच्चों का वैसे भी कट ही रहा होगा, बट क्या होता है ना, बच्चे मानते नहीं है, बोलते हैं नहीं सर मेरा नहीं कट रहा, मेरी वाली अलग है। मैं बताऊं जो ऐसा बोलता है ना, सबसे ज्यादा उसी का कटता है क्या। चलो ये फालतू की बात है, तो अपन छोड़े, अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है एनर्जी जनरेशन, ठीक है। अल्टीमेटली अपन कर क्यों रहे थे, ये अपन को एनर्जी चाहिए, तो बीटा ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी बन जाती है अपने बॉडी में, पहले ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या रहता है ना, मोस्ट कॉमनली अपन क्या करते हैं, जो अपना पाल्मिटॉइल जो होता है ना फैटी एसिड, उसी से अपन मेनली जो है बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कितने कार्बन का ये होता है, आपको पता है 16 कार्बन का ये होता है। अब क्योंकि 16 कार्बन का होता है, तो कुल मिला के जो बीटा ऑक्सीडेशन की जो एक साइकिल जो है वो टोटल यहाँ पे 7 बार रिपीट होती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार जो है साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है ना पाल्मिटिक एसिड का, उसमें 7 बार साइकिल रिपीट होगी।
क्योंकि 7 बार साइकिल रिपीट होगी तो 7 बार FADH2 बनेगा और 7 बार अपना क्या बनेगा, NADH। ठीक है, अब तुम ये याद रखो कि एक FADH2 से कितनी ATP बनती है, 1.5 ATP बनती है, ये डायरेक्ट याद रखना। और एक NADH2 से कितनी ATP बनती है, 2.5 ATP बनती है। पुराना कंसेप्ट ये कहता था कि 3 ATP, बट नया कंसेप्ट अभी बोलता है 2.5 ATP बनती है। तो टोटल यहाँ पे अपनी 7 साइकिल में 7 FADH2 से कितनी ATP बनी, अपनी बनी 10.5, और कितनी अपनी NADH से कितनी ATP बनी, 17.5 यहाँ पे ATP बनी। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं फिर अल्टीमेटली क्या होता है, जब अपना एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कहा जाता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी बनती है, फिर उससे बनती है 10 एटीपी। ठीक है, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल अपने बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो ये तो अच्छी तरीके से याद रख लेना कि अपना क्या होता है ना, जो साइकिल जो है, जो अपनी पाल्मिटिक एसिड के अंदर 7 बार साइकिल चलती है, 7 बार साइकिल चलने के कारण यहाँ पे जो है ना 8 मॉलिक्यूल जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं। आपको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 8 मॉलिक्यूल जो है अपने एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 मॉलिक्यूल अपने एसिटाइल कोएंजाइम ए के बन गए 7 साइकिल में। तो टोटल एक से कितने, देखो अब मैं तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूं। अब जो एक क्रेब्स साइकिल से 10 जो है अपने बनते हैं यहाँ पे एटीपी, मतलब एक जो अपना एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कितने देता है, 10 एटीपी देता है। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कितने एटीपी देगा, इजी है, 8080 एटीपी देगा, यहाँ पे लिखा भी है। तो टोटल हमने कितनी एटीपी बनी, 108 एटीपी बनी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लियर आपके लिए करना पड़ेगा, टोटल अपनी 108 एटीपी बनी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, शुरुआत में मैंने आपको याद होगा, शुरुआत में क्या होता है ना, फैटी एसिड नल्ला था, बेरोजगार छपरी था, उसने क्या करा था, उसने करा था स्टाइल लाया था, स्टाइल लाने के लिए क्या करा था, एनर्जी लगाई थी। तो शुरुआत में अपनी क्या होती है ना, 2 एनर्जी यूटिलाइज पहले ही हो गई थी, सोचो 2 एटीपी पहले यूटिलाइज हो गई थी। तो अपन को पूरा नेट गेन निकालना है, तो शुरुआत की जो 2 एटीपी थी वो अपन माइनस कर देते हैं, फिर अपन देखते हैं टोटल अपनी 106 एटीपी बनती है। तुम बड़े आराम से इसको मैंने समझा दिया, रटने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से याद कर सकते हो कि एक पाल्मेटिक एसिड से कितनी एटीपी बनती है, अपनी बनती है 106 एटीपी, जो कि अपना होता है 16 कार्बन का। कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ना तो आपको एनर्जी जनरेशन लिखना पड़ेगा और इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है बीटा ऑक्सीडेशन का, लेकिन अब अपन बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है। सो एज ए लॉन्ग में आ जाता है ना, तो सबसे पहले आपको इसका लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में मैं हिंदी में अगर आपको समझा दूं, इंग्लिश में भी लिखी हुई है मेरे नोट्स में, हिंदी में ये होता है कि जब हमें बीटा कार्बन पे जब हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम है और एक मॉलिक्यूल अपना बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। तो डेफिनेशन है, फिर आपको पूरा जो फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको बनाया था, वो पूरा फ्लो चार्ट आपको बनाना, पहले लिखना डेफिनेशन, फिर वो पूरा फ्लो चार्ट लिखना, फिर फ्लो चार्ट के फिर आपको लिखने पड़ेंगे स्टेप्स मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। फिर आपको ये एनर्जी जनरेशन लिखना पड़ेगा, एनर्जी जनरेशन बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना, पहले बीटा ऑक्सीडेशन से, फिर क्रेब्स साइकिल से, फिर टोटल कितनी बनी, फिर एक अपन ने माइनस करी, फिर अपनी नेट गेन कितनी हुई, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर स्टेप तो बता दो। देखो स्टेप के बारे में अपन आ जाते हैं, तो स्टेप को देखो, ये देखो ये पूरे नोट्स जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये पूरे नोट्स ना तुम बेमतलब में लिखना मत। क्या होता है ना, देखो समझो बात, मेहनत तो देखो मजदूर भी करता है, दिन रात मेहनत करता है मजदूर, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता है मजदूर। तो तुम भी बेमतलब में लिखोगे, करोगे, मेहनत करोगे, देखो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सारे नोट्स बना दिए और प्रिंट भी करवा दिए। तुम बस डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाओ, मेरी वेबसाइट में ये 1-2 हफ्ते में मॉड्यूल आ जाएगी, वहां से बाय कर लेना, मेरी वीडियो देखना और हाईलाइट करते जाना। तुम डायरेक्ट बड़े आराम से यार पूरी चीजें कर लोगे। फिर पता है, मेहनत मत करो फालतू की लिखने बैठ रहे हो, तो स्मार्ट वर्क करो यार, तुम बहुत स्मार्ट लोग हो, स्मार्ट वर्क करा करो। सो स्टेप कैसे लिखना है, आपको स्टेप ऐसे लिखना है कि सबसे पहले अपना होता है एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन लिखना फैटी एसिड का। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया एसाइल कोएंजाइम ए का एक्टिवेशन कैसे होता है, अपना एंजाइम्स होता है थायोकाइनेज, तो थायोकाइनेज लिख देना। 2 स्टेप में होता है, सबसे पहले अपन एटीपी लगाते हैं, एटीपी लगाने के बाद जो अपना एसाइल कोएंजाइम जो है ये क्या बन जाता है, ये अपना बन जाता है एसाइल एडिनाइलेट। ठीक है, एटीपी लगाने से एसाइल एडिनाइलेट बन जाता है। दूसरे स्टेप में अपन इसमें कोएंजाइम ए लगा देते हैं, देन ये फिर बन जाता है एसाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, टोटल अपनी 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाती है पहली स्टेप में, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट अपन करवा लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में।
किसकी मदद से करवाते हैं? मैंने आपको बताया था अपन क्या करवाते हैं, जो कार्निटीन ट्रांसफरेज जो रहता है ना, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज, उससे करवाते हैं। कितने होते हैं? 1 और 2। 1 वाला सबसे पहले असाइल कार्निटीन बनाता था, देन 2 वाला जो अपना असाइल कार्निटीन जो था उसको वापस तोड़ के बना देता था असाइल कोएंजाइम ए। देन फिर आपको थर्ड स्टेप लिखनी है इसका ऑक्सीडेशन वाला स्टेट। ऑक्सीडेशन वही है जब उसकी बाबू उसको धोखा दे देती थी, उससे काम करवा दी थी, मतलब पहले ऑक्सीडेशन, फिर पानी पिलाती थी प्यार से, हाइड्रेशन, फिर उससे काम करवाती थी ऑक्सीडेशन, फिर उसका क्लीवेज करवा देती थी। तो जो चीजें आपने स्टेप में लिखी ना एज इट इज वो चीजें इसमें और लिख देना। तो कुछ इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। होप सो मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। तो वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा मेरे चैनल में पूरी एनाटॉमी की वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं यार, तो मैं एनाटॉमी की वीडियो देख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री की भी सारी वीडियो मैं धीरे धीरे करके मेरे चैनल पे डालने वाला हूं, प्लस फिजियोलॉजी भी करूंगा। और मेरा एक ऐप भी आने वाला है जौहरी एमबीबीएस के नाम से, उसके अंदर मेरी सारी ई बुक्स आपको मिलेंगी। कोई जने होते हैं वो बाय नहीं कर सकते मेरी बुक, या वो आईपैड में पढ़ते, तो उन सब बच्चों के लिए मैंने ई बुक्स बनाई है। तो बहुत जल्द मेरी ई बुक्स भी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और इसी तरीके से तुम सपोर्ट करते रहो यार। मैं बताऊं जो मेरी पब्लिक जो है जौहरी एमबीबीएस की पब्लिक जो है ना, फैब पब्लिक है, बहुत सपोर्ट करते हो तुम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।